और अब 19 जून को इस केस में आगे बहस होगी, उससे पहले पहले वो अपना जवाब दावा दाखिल करेंगे। हमने कोर्ट को ये बताया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 191, आर्टिकल 164 इन पर बेस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने असम के केस में 2018 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का, उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान में प्रावधान नहीं है। अब सरकार स्वयं उनको हटाती है। अगर सरकार स्वयं उठा देती है तो एक और प्रश्न दूसरा हो जाएगा। अगर नहीं हटाती है, मुझे पूरा विश्वास है वकील के नाते, इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हटाना पड़ेगा। हट जाएंगे, नहीं तो हटाए जाएंगे। हमें जो है एक कंगाल सरकार मिली है। हमारा जो सरकारी खजाना है वो खाली है और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। आप हैरान होंगे कि 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी जो कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनकी कोई लगभग 10,000 की देनदारी जो 6 पे कमीशन की एरियर्स हैं उसकी देनदारी है। हमारे सरकार ने फैसला किया है, जो संस्थाएं बीजेपी ने 900 संस्थाएं खोली थी अपने आखिरी 6 महीनों में, उसको निरस्त किया गया। अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो ये मान के चलो आप सालाना 5,000 करोड़ रुपए का जो है बोझ जो है हिमाचल की सरकार पे पड़ता है। दिखते ये है कि हम 1355 करोड़ रुपए के घाटे के आसपास खड़े हुए हैं, या कर्मचारियों की देनदारियां हैं, या पेंशन की देनदारियां हैं, या दूसरी दिखते हैं। और एचआरटीसी की रोज की कमाई जो है, हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आए है। और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। पिछले ही कल मैं आज देख रहा था कि जयराम ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का और डीए की किस्त देने के लिए भी वो हमारे पर कर्जा छोड़ चुके हैं। जैसे मैंने लोन लिया तो अपने घर के लिए लिया। 50,000 करोड़ रुपए तुम लेकर के गए थे और मैंने तो शुरू के 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ के लगभग लिया 2 साल में, और इनने 3 महीने में 6,000 करोड़ ले लिया। सुक्खू सरकार के आधा दर्जन सीपीएस पर लटकी तलवार के मामले में 19 जून को होगी सुनवाई। हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट में महीने भर में दाखिल करना पड़ेगा जवाब। बार बार प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज होने व घाटे का राग आलाप रही कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम का भविष्य भी कोर्ट के फैसले पर निर्भर। 10 भाजपा विधायकों द्वारा सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका। बीजेपी पक्ष के वकील सत्यपाल जैन के अनुसार या तो सरकार सीपीएस हटाएगी या फिर कोर्ट के आदेश से हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा असम व मणिपुर में रद्द की जा चुकी है मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां। पूर्व की वीरभद्र सरकार के शासनकाल में भी हिमाचल में हटाए जा चुके हैं सीपीएस। खराब इकोनॉमिक कंडीशन का हवाला देकर 900 इंस्टीट्यूट बंद करने वाली प्रदेश सरकार पर सीपीएस व कैबिनेट रैंक के मुख्यमंत्री के सलाहकारों व बोर्ड निगम अध्यक्षों की फौज को लेकर भी तीखे कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। एडवोकेट जैन ने आर्टिकल 191 व 164 का हवाला देकर सीपीएस के साथ साथ डिप्टी सीएम की नियुक्ति को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। 5 माह पुरानी हिमाचल की कांग्रेस तो सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 6 सीपीएस के मामले में सुनवाई के दौरान आज प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस केस की अगली हियरिंग की डेट 19 जून निर्धारित की है और इस बीच सरकार को अपना जवाबी दावा दाखिल करना होगा। प्रदेश के 10 बीजेपी एमएलए द्वारा दायर की गई याचिका में सीपीएस के अलावा हिमाचल जैसे छोटे राज्य में उप मुख्यमंत्री तैनाती को भी असंवैधानिक बताया गया है और प्रदेश में 15% अथवा 11 से ज्यादा विधायकों को मंत्रियों वाली सुविधा देने की मंशा से ऐसा करने की बात कही जा रही है। इस मामले में भाजपा पक्ष के वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 191 व 164 के तहत चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति करना असंवैधानिक है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इससे पहले असम व मणिपुर में हुई इस तरह की सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द किया जा चुका है। एडवोकेट जैन ने कहा कि देश के संविधान में डिप्टी सीएम का भी प्रावधान नहीं है और ऐसे में तो
आने वाले दिनों में सरकार एडिशनल सीएम और सीनियर सीएम जैसे पद भी अपनी कन्वीनियंस तथा सहूलियत के हिसाब से सृजित कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की सहूलियत के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान और कानून के हिसाब से चलती है। सत्यपाल जैन के अनुसार इससे पहले हिमाचल में भी वीरभद्र सरकार के शासनकाल में सीपीएस हटाए जा चुके थे और अब फिर ऐसा कर जनता तो सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में भाजपा व विपक्ष द्वारा एक तरफ जहां सीपीएस की नियुक्ति का मामला उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया है, वहीं दूसरी तरफ घाटे का रोना रो रही सुक्खू सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक भी इस विषय को जबरदस्त ढंग से उठाया जा रहा है। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 900 के करीब संस्थान बंद किए जाने व प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज होने संबंधी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व सरकार के कुछ अन्य वक्ताओं के बयान के जवाब में भाजपाइयों द्वारा सीपीएस, डिप्टी सीएम व कैबिनेट रैंक के सीएम के सलाहकार तथा बोर्ड निगम के अध्यक्षों की फौज को जनता के धन का दुरुपयोग करार दिया जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने महज 25,000 करोड़ का कर्ज दिया था, जबकि 50,000 इससे पहले की कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी। परिवहन विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री द्वारा कल हड़ताल छोड़ बातचीत के लिए पहुंचे एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के नेताओं को महीनों का ओवरटाइम जारी न होने का मुख्य कारण परिवहन निगम के 1,355 करोड़ के घाटे में होना बताया गया। और कई सोशल मीडिया यूजर अरबों के घाटे में चल रही सरकार द्वारा सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकारों व बोर्ड अध्यक्षों की फौज को लेकर भी तीखे कमेंट कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक महज 68 विधायकों वाले हिमाचल में कानूनन केवल 15% अथवा 11 तक मंत्री हो सकते हैं और इसके अलावा अन्य लोगों को कैबिनेट रैंक की सुविधाएं देना आर्टिकल 191 व 164 की अवहेलना समझा जाता है। प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो एक मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, उनको भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 मई को हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए इन सबको नोटिस इशू किया था। आज इन सब की तरफ से, सरकार की तरफ से एजी श्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से उनके वकील और जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनमें से 3 को सर्विस हो गई है, 3 की तमील अभी नहीं हो पाई। आज हाईकोर्ट ने उनके निवेदन पर समय दिया उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए और अब 19 जून को इस केस में आगे बहस होगी। उससे पहले वो अपना जवाब दावा दाखिल करेंगे। हमने कोर्ट को ये बताया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 191, आर्टिकल 164 इन पर बेस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने असम के केस में 2018 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का, उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और असम के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सारी नियुक्तियां रद्द कर दी थी। उसके बाद मणिपुर के केस में भी हुआ, वो भी वहाँ रद्द हुई। तो इसलिए ये जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं वो स्टेट वे संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिल्कुल असंवैधानिक है। जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रश्न है, भारत का संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जिक्र है, उप मुख्यमंत्री का कहीं वर्णन नहीं है। और हमने कहा कि आज आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, कल को आप एडिशनल मुख्यमंत्री बना दोगे, सीनियर एडिशनल बना दोगे, सीनियर डिप्टी मेयर बना दोगे, डिप्टी डियर चीफ मिनिस्टर करोगे। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार नहीं चलती है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का कहीं प्रावधान नहीं है संविधान में, इसलिए उप मुख्यमंत्री को बनाना गैर संवैधानिक है। इस पर उन्होंने समय मांगा है आज रिप्लाई फाइल करने का, वो जवाब दावा दाखिल करेंगे और मुझे लगता है 19 जून को इस पर बहस होगी। लेकिन मंशा क्या है वो तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं, लेकिन जब आप विधायकों को, भारत के संविधान ने आर्टिकल 164 में ये प्रावधान किया है कि किसी भी राज्य में जो मंत्रियों की संख्या है वो विधानसभा की संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हिमाचल में 68 मेंबर हैं, तो 15 के हिसाब से 10.5 के करीबी आती है, तो 11 तक 12 तक हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 9 मंत्री और 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए हैं। इस हिसाब से तो जो 15% का प्रावधान है वो तो अनल हो गया। आपने उनको मंत्री का नाम नहीं दिया, कार, कोठी, स्टाफ, सारी सुविधाएं दे दी हैं, तो इस संविधान का घोर उल्लंघन है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका कि ये नाजायज़ है। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री का सेम चीज़ है कि संविधान में प्रावधान नहीं है। अब सरकार स्वयं उनको हटाती है, अगर सरकार स्वयं उठा देती है तो एक और प्रश्न दूसरा हो जाएगा। अगर नहीं हटाती है, मुझे पूरा विश्वास है वकील के नाते, जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में उस समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हाईकोर्ट ने हटाया था, इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हट जाएंगे नहीं तो हटाए जाएंगे।